हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो पिछले एपिसोड में हुआ था वो सब कुछ इसके याद आ रहा था, जिसे ये सपना सोचकर बोलती है कि मुझे ऐसे सपने कब से आने लगे। लेकिन जब इसे इसके बॉस का दिया हुआ ये लेटर मिलता है कि तुम्हारा ये प्यार सिर्फ मेरे लिए है, तब इसे रियलाइज़ होता है कि ये उसका सपना नहीं था। इनकी इस ट्रिप पे एक और गेम खेला जाता है जहाँ पर सारे लड़के कहीं छुपा दिए गए थे एंड इन्हें क्लूज मिले थे उन्हें ढूंढने के लिए। वेंशन के पापा केविन को कहते हैं कि 2 हफ्ते बाद लियू की कंपनी में सीईओ की कुर्सी के लिए मीटिंग होने वाली है, उससे पहले ही उसका काम तमाम कर दो। वेंशन जाओ को ढूंढ लेती है, लेकिन ये कहता है कि मेरा इस गेम में बिल्कुल भी खेलने का मन नहीं है। ये यहाँ से जाने लगता है तो वेंशन इसे रोक कर कहती है कि तुम मुझे पसंद करते हो ना। ये कहता है कि हाँ, तो तुम तो करती ही नहीं। तो ये कहती है कि अच्छा वो तो देख लिया, और मैं इतने दिनों से अब तुम्हारा पीछा कर रही हूँ वो नहीं देखा। उस दिन जब मैंने तुम्हारी बात सुनी थी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर जब तुम मेरे पास नहीं आए तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी लाइफ में तुम्हारी कितनी इंपॉर्टेंस है एंड मेरे हमेशा तुम ही साथ आते हो। तो मुझे पता चल गया कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। इस बात पे ये भी इसे पकड़ता है एंड किस कर देता है। एंड साथ साथ में इन दोनों की भी लव स्टोरी स्टार्ट हो रही थी। त्यान त्यान भी लियू को ढूंढ रही थी, जिसे बहुत सारे लेटर मिल रहे थे जिसमें लियू ने लिख रखा था कि जब मेरी फर्स्ट टाइम तुमसे मुलाकात हुई थी तो मुझे तुम दुश्मन से कम नहीं लगी थी, बट देन धीरे धीरे मुझे लगा कि चलो तुम काफ़ी यूज़फुल हो, तुम्हें अपनी सेक्रेटरी बनाया जाए जिससे मुझे रेड कलर से डर ना लगे। लेकिन देन तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। देन ये से दोबारा से माफ़ी मांगता है, जिसे ये माफ़ कर देती है एंड ये एक बैलून के अंदर यहाँ की सवारी करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल वैसा ही बलून है जैसा कि अमेरिका ने हाल ही में चाइनीज़ बैलून को फोड़ दिया। ये दोनों अच्छे से डेट कर ही रहे थे कि वेंशन के पापा ने ये केविन को जो भेजा था वो आकर इन पर हमला कर देते हैं। त्यान त्यान को बचाने के चक्कर में ये अपने सर पे बहुत ज़ोर का झटका खा लेता है। यहाँ पर कुछ लोग शोर मचा देते हैं कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, जिससे केविन तो भाग जाता है। लेकिन इसका वो पहले वाला एक्सीडेंट सामने आ गया था एंड ये बेहोश हो जाता है। अब की बार से पूरा सपना दिखाई देता है जहाँ पर ये अपने पापा के साथ कार में पड़ा हुआ था। इसके पापा इसे कहते हैं कि मैंने अपना सारा टाइम अपने बिजनेस को संभालने में ही लगा दिया, आज फील हुआ कि तुम्हारे लिए कभी टाइम बचा ही नहीं पाया। इसके पापा की डेथ हो गई थी, ये खून खून कर रहा था जिससे इसके सर पे ट्रॉमा आ गया था। तभी ये छोटी सी बच्ची आकर इसे कहती है कि मम्मा ने कहा है कि अगर तुम्हारे फोरहेड पे किस करूँगी तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, एंड ये करके चली जाती है। होश आने पे त्यान त्यान इसके सामने थी, जिसे ये कहता है कि क्या तुमने कभी किसी लड़के की कार एक्सीडेंट से जान बचाई थी। ये कहती है कि हाँ, मैं अपनी दादी के साथ रहती थी, तब मैंने कार में एक छोटे बच्चे को देखा था जो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। तो ये सब बता देता है कि वो लड़का मैं ही था, इसलिए तो तुम्हें मेरी बीमारी को ठीक कर सकती हो। तनी दोबारा से इसके फोरहेड पे किस करती है। डॉक्टर इन्हें बताता है कि वैसे तो ये ठीक है, इसकी वो बीमारी भी ठीक हो चुकी है, लेकिन इसका नेचर थोड़ा बदल गया है, जो पहले जैसा नहीं रहा। केविन ने जो इनके ऊपर हमला किया था तो ये केविन का फेस नहीं देख पाए थे, इसलिए इन्हें पता लगाना था कि वो कौन बंदा था। ये वापस अपने घर पर आकर कहता है कि मैं अब तक क्या पैसे कमाने पे ही लगा हुआ था, लेकिन आज मुझे पता चला कि इसमें कुछ भी नहीं रखा, ये सब तो मोहमाया है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ नेचर में अपना टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। त्यान त्यान को समझ में आ जाता है कि डॉक्टर ने ये कहता है कि मैं तो अपनी सीईओ की कुर्सी भी छोड़कर अपने छोटे भाई को दूंगा, जो कि ये भी सुनकर शौक रह जाता है। इसके अंकल इसे कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, अभी जाओ इस सब के लायक नहीं है, जिस पर जाओ को काफ़ी बुरा लगता है। इसका भाई कहता है कि नहीं, मैं रिटायर ले रहा हूँ तो जाओ को ही मिलेगी। तो जाओ कहता है कि अच्छा, जब आप अपनी कुर्सी छोड़ेंगे तभी क्यों मुझे मिलेगी, मैं अपने आप भी कुछ अर्न करना चाहता हूँ, मुझे ये कुर्सी नहीं चाहिए। अंकल भी इसकी इंसल्ट करे जा रहे थे, जिसपे वेंशन कहती है कि आप इसे समझते नहीं हो अंकल, आप हमेशा इसकी इंसल्ट करते रहते हो, जिस बात पे इसे बुरा लगता है। ये दोनों वेंशन के घर पर रोमांटिक बातें कर रहे होते हैं कि वेंशन के पापा आ जाते हैं, जिसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने के लिए ही लाई थी। अंकल इसे कहते हैं कि मैंने सुना है तुम्हारा भाई सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा है। इस बात से काफ़ी ज़्यादा शौक में था। त्यान त्यान इसकी हालत को इसके फ्रेंड को भी दिखाती है, जो कि हमेशा ही पैसा पैसा करता रहता था, हमेशा बिजनेस बिजनेस, लेकिन आज ये आराम से बैठकर बुक्स पढ़ रहा था। वेंशन के पापा भी आकर इससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो।
एंड ये ने कहता है कि बस मुझे मेरे पापा दिखाई दिए थे जो बोल रहे थे कि उन्होंने अपना सारा टाइम स्पेंड बिजनेस करने में ही कर दिया, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसे यहाँ से थोड़ी राहत मिलने के लिए त्यान त्यान इसे अपने होम टाउन लेकर जाती है, जो कहता है कि यहाँ नेचर कितना अच्छा है। त्यान त्यान इसे कहती है कि तुम कितने ज़्यादा बदल गए, पहले तो तुम एरोगेंट से थे। तो ये कहता है कि सब कुछ कितना ज़्यादा बदल जाता है। एक बार तुमने ही कहा था कि हम तो अलग अलग प्रजाति के हैं, लेकिन आज तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। एंड इसके भाई का फ़ोन आता है कि आप मेरे ऊपर ही सारा बिजनेस छोड़कर कहाँ पर गुम हो गए हो, जिसका फ़ोन ये कट कर देता है। जैक इसके लिए एक डिश बना के लाता है, इसे कहता है कि इससे तुम मोटी भी नहीं होंगी। तुम्हें पता है मेरी एक क्लासमेट थी जब मैं छोटा था, उसकी एक फेवरेट डिश थी, वो बहुत ज़्यादा मोटी थी एंड सब उसे मोटी मोटी चिढ़ाते रहते थे, लेकिन फिर उसने पता नहीं क्यों स्कूल चेंज कर दिया। ये कहती हैं कि हाँ उसे काफ़ी ज़्यादा सैड फील होता होगा कि वो इतनी ज़्यादा अगली थी, सब उसे अगली समझते थे। तो ये कहता है कि नहीं नहीं, वो तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, वो अगली नहीं थी। एंड शायद वो लड़की और कोई नहीं ये ही थी। एंड इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।